स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,28,000 के पार, अब तक 3,724 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,28,756 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 73,216 है, जिसमें से अभी तक 3,724 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये है कि अब तक 51,964 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,37,643 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 51,77,053 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 28,87,148 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 19,94,216 लोग ठीक हो चुके हैं। अम्फान चक्रवात से हुए नुकसान से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल को मिलेंगे 1,000 करोड़ रुपए, पीएम नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। जी आपको बता दें कि अम्फान चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा करने के लिए आज पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए तत्काल केंद्र की ओर से 1,000 रुपए आवंटित करने की घोषणा की। पीएम मोदी ने साथ ही बताया कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर तौर पर घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तूफान से हुए नुकसान के विस्तृत सर्वे के लिए केंद्र की ओर से एक टीम भेजी जाएगी। पीएम मोदी ने इस बात का भी भरोसा दिलाया कि पुनर्वास और पुनर्निर्माण के सभी कार्यों में मदद पहुंचाई जाएगी। पीएम ने कहा एक टीम केंद्र सरकार की ओर से भेजी जाएगी जो अम्फान चक्रवात से हुए नुकसान और प्रभावित क्षेत्रों की मौजूदा परिस्थिति को लेकर विस्तृत सर्वे करेगी। हम सभी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल आगे बढ़े। ईएमआई से महंगाई तक आरबीआई गवर्नर की 6 प्रमुख बातें जाने शक्तिकांत दास ने क्या क्या दी राहत। जी आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत देते हुए रेपो रेट में 0.40% की कटौती का ऐलान किया है। इससे आम लोगों की ईएमआई कम हो सकती है। साथ ही आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट घटाकर 3.35% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महंगाई दर अभी भी 4% के नीचे रहने की संभावना है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यह बढ़ सकती है। ईएमआई होल्ड करने की अवधि बढ़ी। आरबीआई ने टर्म लोन मोरेटोरियम 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले यह 31 मई तक के लिए था। 3 महीने और बढ़ने से अब 6 महीने के मोरेटोरियम की सुविधा हो गई है। यानी इन 6 महीने अगर आप अपनी ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो आपका लोन डिफॉल्ट या एनपीए कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। ब्याज दरों में कटौती। गवर्नर ने बताया कि एमपीसी की बैठक में 6 से 5 सदस्यों ने ब्याज दरें घटाने के पक्ष में सहमति जताई। इस फैसले से होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सहित सभी तरह के कर्ज पर ईएमआई सस्ती होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी ने पिछली बार 27 मार्च को रेपो दर में 0.75% की कमी करते हुए इसे 4.14% कर दिया था। जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव। वहीं शक्तिकांत दास ने आशंका जताई है कि चालू वित्तीय वर्ष की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रह सकती है। सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए के इस्तेमाल के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय मिलेगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट समय 12 महीने से बढ़ाकर 15 माह किया जा रहा है। महंगाई बढ़ने की आशंका। गवर्नर ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से महंगाई बढ़ने की आशंका है। अनाजों की आपूर्ति एफसीआई से बढ़ानी होगी। देश में रबी की फसल अच्छी हुई है, जबकि बेहतर मानसून और कृषि से काफी उम्मीदें हैं। मांग और आपूर्ति का अनुपात गड़बड़ाने से देश की अर्थव्यवस्था थमी हुई है। सरकारी प्रयासों और रिजर्व बैंक की तरफ से उठाए गए कदमों का असर भी सितंबर के बाद दिखना शुरू होगा। रेपो रेट अब 4.4 से घटकर 4.0% हुआ। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। रेपो रेट अब 4.4 से घटकर अब 4.0% हुआ। वहीं आरबीआई ने रिवर्स रेपो दर
को घटाकर 3.35% कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने बैंक ब्याज दरों में 0.4% की कटौती की है। बिजली व पेट्रोलियम उत्पाद की खपत में गिरावट। आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हुए कहा कि हमें यह भरोसा रखना होगा कि भारत इस मुश्किल वक्त से उबर जाएगा। कोरोना की वजह से आर्थिक नुकसान हुआ है, वहीं भारत में बिजली व पेट्रोलियम उत्पाद की खपत में गिरावट हुई है। आरबीआई ने कहा कि 6 बड़े प्रदेशों में औद्योगिक उत्पाद गिरा है। कोरोना की वजह से आर्थिक नुकसान हुआ। मार्च में सीमेंट का उत्पादन गिरा है। महाराष्ट्र में ट्रेन यात्रा पर लगी रोक। रेलवे ने 1 जून से चलने वाली ट्रेनों के टिकट किए रद्द। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी के बाद भारतीय रेलवे ने उन यात्रियों के रेल टिकट रद्द कर दिए हैं जिनके यात्रा आरंभ होने वाले और गंतव्य स्टेशन राज्य के भीतर ही आते हैं। भारतीय रेलवे ने कहा है कि वह 1 जून से चलने वाली ट्रेनों के लिए रद्द किए गए सभी टिकटों का पूरा पैसा रिफंड करेगी। रेलवे ने कहा है कि अगले आदेश तक महाराष्ट्र के भीतर इंट्रा स्टेट बुकिंग पर पाबंदी लगा दी है, यानी अब राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रेल टिकट नहीं दिया जाएगा। रेलवे के प्रवक्ता ने कहा है कि इसका मतलब यह कतई नहीं है कि महाराष्ट्र के स्टेशन से कोई ट्रेन नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि लोग राज्य के भीतर यात्रा के लिए ट्रेन की सवारी नहीं कर पाएंगे। प्रवक्ता ने कहा कि जिन लोगों ने राज्य की सीमा के भीतर यात्रा के लिए ट्रेन टिकट बुक करवाए थे, केवल उन्हीं के टिकट रद्द किए जाएंगे। कोरोना संकट काल में बांग्लादेश की मदद के लिए आगे आया चीन, रखा ये प्रस्ताव। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बांग्लादेश की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। शी जिनपिंग ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से फोन में बातचीत की और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर बांग्लादेश में चीन से एक्सपर्ट टीम भेजने का प्रस्ताव रखा। हसीना के प्रेस सचिव इहसानुल करीम के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति ने करीब शाम 5 बजे के आसपास बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को फोन किया और वह बांग्लादेश में कोरोना वायरस की स्थिति के बारे में भी जानना चाहते थे। जिनपिंग ने बांग्लादेशी पीएम से कहा, अगर आप चाहते हैं तो कोरोना वायरस को रोकने के लिए हम एक एक्सपर्ट टीम बांग्लादेश भेजने के लिए तैयार हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन बांग्लादेश के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहेगा। प्रेस सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस स्थिति के लिए बांग्लादेश के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए चीनी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। फ्लाइट्स का किराया हुआ तय, 3 महीने तक बस फिक्स किराया ही ले पाएंगी एयरलाइंस। जानिए कितने का होगा टिकट। जी आपको बता दें कि केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 मई से घरेलू उड़ानों का ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ उन्होंने एयर फेयर की अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा भी तय कर दी है। मंत्रालय द्वारा एयर फेयर पर लगाया गया यह कैप अगले 3 महीने तक लागू रहेगा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश के सबसे व्यस्त रूट का उदाहरण देते हुए बताया कि दिल्ली से मुंबई के बीच का न्यूनतम किराया 3,500 रुपए और अधिकतम किराया 10,000 रुपए तक तय किया गया है। इसी तरह दिल्ली मुंबई की ही तरह 25 मई से शुरू हो रही सभी सेक्टर की उड़ानों के किराए की सीमा तय कर दी गई है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि उनके मंत्रालय की कोशिश है कि आपदा के इस दौर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को किफायती दरों पर एयर टिकट उपलब्ध हो। इसी मकसद से सभी गंतव्यों का अधिकतम व न्यूनतम किराया तय किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व की तरह एयरलाइंस एयर फेयर को विभिन्न बकेट्स में बांटकर उसकी बिक्री शुरू करेगी। एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है कि वह अपने बकेट्स का निर्धारण मंत्रालय द्वारा तय किए गए अधिकतम एवं न्यूनतम किराए के आधार पर ही करें। इसके अलावा एयरलाइन से कहा गया है कि वह 40% टिकटों की बिक्री मंत्रालय द्वारा तय किए गए औसत किराए से कम में ही करेगी। उन्होंने बताया कि आगामी 3 महीनों के निर्धारित किए गए फेयर सिस्टम की जानकारी सभी एयरलाइंस को दे दी गई है। WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बने डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना महामारी के दौर में निभाएंगे अहम भूमिका।
जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जंग के बीच शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया। उन्होंने दिल्ली स्थित WHO के कार्यालय में सारी औपचारिकताएं पूरी की। इससे पहले इस पद की जिम्मेदारी जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी के पास थी, जो 34 सदस्यीय बोर्ड के चेयरमैन थे। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, ऐसे में डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना से इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाएंगे। पदभार संभालने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मुझे पता है कि वैश्विक संकट के समय मैं इस कार्यालय में प्रवेश कर रहा हूं। अगले 2 दशकों में कई स्वास्थ्य चुनौतियां होंगी। इन चुनौतियों से हम सब मिलकर लड़ेंगे। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। केरल और दक्षिणी तटीय कर्नाटक में भी 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु, कर्नाटक के शेष हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव का असर दिखाई देगा। तमिलनाडु और हरियाणा में 1-2 स्थानों पर लू चल सकती है।